तो वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमें इस सेक्शन को यहाँ से हटाना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने अपना कस्टम जो है वो वर्डप्रेस का जो है फुटर वगैरह लगा दिया है। तो अब हमें इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, अपीयरेंस पे आ जाते हैं और यहाँ से कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये कस्टमाइज का पेज जो है वो आपका अभी ओपन होगा। तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो एक सेकंड वेट करें जब तक ये लोड हो। ठीक है जी, ये तकरीबन हमारा लोड हो चुका है। ठीक है। अब सिंपली अगर आपने इस सेक्शन पे जाना है तो जब आप इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक पेंसिल का बटन आ रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड से आपको उस सेक्शन को सिलेक्ट करके दिखा देगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है हाइड ऑन डेस्कटॉप। तो इसको मैंने हाइड कर दिया तो ये डेस्कटॉप से हाइड हो गया है। अब हमें इसको टैबलेट और मोबाइल से भी हाइड करना है ताकि टैबलेट पे अगर कोई हमारी वेबसाइट को ओपन करे तो वहाँ पे भी नज़र नहीं आए और मोबाइल पे भी नहीं आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे टैबलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप हाइड ऑन टैबलेट को जो है वो चेक लगा दें। और उसके बाद मोबाइल पे क्लिक करें और मोबाइल से भी आप हाइड ऑन मोबाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर दें और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें। तो ये जो आपके पास सेक्शन आ रहा था जो कि हमारे अभी किसी काम का नहीं था वो आपका रिमूव हो चुका होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा देखें ये सेक्शन हमारा रिमूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इस वेबसाइट में हमारे पास आ रहा था यहाँ पे इमेज। तो ये इमेज भी हम लगाना देखेंगे और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में स्लाइडर लगाना है तो वो किस तरह से आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी वेबसाइट्स में जब आप अपनी वेबसाइट क्लाइंट्स के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपको याद हो तो प्लगइन्स प्लगइन्स जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था स्मार्ट स्लाइडर, और वो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र भी आ रहा है। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। स्लाइडर बेसिकली ये होता है कि इमेजेस जैसे यहाँ पे इमेजेस मूव हो रही होती है ना, एक इमेज आई फिर वो चेंज होके दूसरी आ गई फिर थर्ड आ गई। तो ये बेसिकली स्लाइडर होता है हमारा। तो उसके लिए हमने प्लगइन इस्तेमाल करनी है स्मार्ट स्लाइडर। तो वो हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं गो टू डैशबोर्ड या डोंट शो अगेन। मतलब अगर आपने ट्यूटोरियल इसका देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हम इसको डोंट शो अगेन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको खोलें तो ये स्क्रीन हमारे पास नहीं आए। ठीक है जी। इसके बाद ये हमें स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से हमें स्लाइडर चाहिए जो कि सिंपल सा होगा और माय प्रोजेक्ट की जगह पे हम कर देते हैं स्लाइडर। और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो वेट करें, ये हमारा लोड हो जाए, एक सेकेंड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्लाइडर जो है उसकी कुछ स्लाइड्स हमारे हमें जो यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, ऐड स्लाइड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से हम अपनी एक दो फाइल्स जो है वो अपलोड कर देते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब ये जो मैं मल्टीपल सिलेक्शंस कर रहा हूँ ये मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है और मैं इनके ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ सिंपली। तो ये चार इमेजेस मुझे वैसे भी इस्तेमाल करनी है तो वो मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके पास तो ये इमेजेस नहीं होगी, तो उस केस में आप अपनी कोई भी इमेजेस जो है वो गूगल से डाउनलोड करके वो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चार इमेजेस हैं, इन चारों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि चारों हमारी इमेजेस इसके अंदर ऐड हो जाएं। तो ये देखिए चारों इमेजेस हमारी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं स्लाइडर के अंदर। अब हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं अपने स्लाइडर की। अच्छा, तो स्लाइडर की चले सेटिंग करने से पहले एक और काम करते हैं, इसको हम अपने होम पेज पे लगा देते हैं। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो हमारे पास एक तो है कि हम इसका शॉर्ट कोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा पीएचपी कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि विदाउट राइटिंग ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, तो हम इस वाले को शॉर्ट कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पेजेस के ऊपर मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर रहा हूँ, ताकि ये जो मेरा जो डैशबोर्ड खुला हुआ है ये बंद नहीं हो। और यहाँ से हमारा जो है एक अलग से वो पेजेस वाला सेक्शन हो जाए, ओपन हो जाए, और यहाँ से हम इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। तो आपको याद होगा कि हमने एलिमेंटर जो है वो प्लगइन उसकी इंस्टॉल की हुई है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज लोड होगा, और ये आपको एलिमेंटर एडिटर के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका होम पेज है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्लस पे क्लिक करके एक सेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा सेक्शन बन चुका है, और इसको हम इन 6 डॉट्स पे क्लिक करके हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं, ताकि ये कंप्लीट स्क्रीन पे हमारा शो हो। और यहाँ पे अब हम वापस इस पे क्लिक करते हैं इस बॉक्स के ऊपर, ताकि ये हमारा पैनल ओपन हो। और यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, शॉर्ट कोड आप लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे तो देखिए शॉर्ट कोड का ये आपके पास आ गया है। इसको आप ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप करें। ठीक है जी। उसके बाद आपसे लेफ्ट साइड पे पूछ रहा है कि एंटर योर शॉर्ट कोड। तो अभी हमने यहाँ से अपना जो है वो शॉर्ट कोड ये वाला कॉपी किया था, तो इसको हम इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपका जो स्लाइडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सिंपली इसको क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं और इसके पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आपका स्लाइडर कुछ इस तरह से है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से मूव हो रहा है। तो अब अगर आप देखें तो आपकी वेबसाइट में मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली मूव हो रहा होता है, लेकिन मुझे इसको बटन पे यहाँ पे एरो पे क्लिक करके इसको मूव करना पड़ रहा है। तो इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, वापस आते हैं स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि वन बाय वन इसकी चीज़ों को देखते हैं हम। तो इस जगह पे तो मुझे कोई भी चीज़ चेंज नहीं है करनी, साइज पे आ जाते हैं। साइज परफेक्ट है। अगर आपने साइज कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और कंट्रोल्स पे आ जाते हैं। कंट्रोल्स में अगर आपको जो है वो इस तरह का एरो चाहिए या इस तरह का, मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो इसी को ही मैं रहने दूंगा, आप ये वाला भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरो आ रहे हैं ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर आप उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज सच और कोई भी चीज़ नहीं है। वापस आते हैं एनिमेशन पे, और एनिमेशन में हमारे पास यहाँ पे 800 ms को रहने देते हैं। ऑटो प्ले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटो प्ले का ऑप्शन जो है वो है क्लोज है, इसको आप ओपन कर दें। और यहाँ पे 8 सेकेंड्स की जगह पे हम कर देते हैं 3 सेकेंड्स। तो ये मिली सेकेंड्स में, इसको अगर आप कन्वर्ट करें सेकेंड्स में तो 3000 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ठीक है। और स्टॉप ऑन क्लिक को मैं खत्म कर देता हूँ, यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ से हम करते हैं स्टॉप ऑन माउस एंटर। जब माउस का कर्सर उसके ऊपर जाए तो वो स्टॉप हो जाए, और जब माउस का कर्सर वहां से हट जाए तो ये आपका रिज्यूम हो जाए। स्टॉप ऑन मीडिया, रिज्यूम ऑन मीडिया, इसको आप एक्टिव रहने दें। और उसके बाद ऑप्टिमाइज, आई थिंक बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रहने देते हैं। लेकिन इट्स अप टू यू, आप अगर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करें। तो रिफ्रेश करने के बाद अब अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल में आफ्टर 3 सेकेंड ये मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने स्लाइडर वगैरह लगा सकते हैं। और जब मैं अब अगर इसके ऊपर माउस लेके आ जाऊंगा तो अब देखिए माउस इसके ऊपर है, तो ये अब ऑटो प्ले मतलब मूव नहीं हो रहा। अब अगर मैं माउस यहाँ से हटा दूं तो देखिए ये वापस आपका मूव होना स्टार्ट हो गया है। इनको हम जो है माउस से इधर उधर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप स्लाइडर बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि स्लाइडर आप किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट में स्लाइडर नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने होम पेज पे। ये स्लाइडर को हम आप क्लोज ही कर दें फॉर नाउ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने होम पेज पे आ गए, और इस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हटाने का तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर दूँ। ये जो ब्लू ब्लू आपको आइकन नजर आ रहा है पेंसिल का, इस पे मैंने क्लिक किया और मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो ये देखिए आपका डिलीट हो गया यहाँ से।
अब मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सी इमेज लगानी है, जो कि जैसे यहाँ पे ये स्टैटिक इमेज है वो मुझे यहाँ पे लगानी है, तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं सिंपली। तो कैसे लगाएंगे, हमने यहाँ पे क्लिक किया और इमेज को हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया, और उसके बाद हमने चूज इमेज पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट मीडिया करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और आप देख लें कि इस इमेज की जो विड्थ एंड हाइट है वो है 2500 पिक्सल्स बाय 1280। तो मतलब जितनी बड़ी इमेज होगी उतना अच्छा आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर दें, इंसर्ट करने के बाद देखें ये इमेज आपके पास आ गई है। उसके बाद आप इसको अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद अगर हम वापस आके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखें तो आपके पास एक ही इमेज आ रही होगी। और ये अगर आप देखें तो इमेज बिल्कुल ही अजीबो गरीब तरीके से आ रही है। तो अब हमें इसको, इसकी जो है वो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होगी। वो किस तरह से करेंगे, वापस आप आ जाएं एलिमेंटर में, और यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इमेज की सेटिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इमेज साइज पे आके आप इसको फुल कर दें। फुल करने के बाद जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो आप देखिएगा कि हमारे पास इमेज किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये इमेज हमारी फुल स्क्रीन पे हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। तो इन चारों तरफ से स्पेस खत्म करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल इसके साथ अटैच लगे जैसे यहाँ पे है, तो ये चीज करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो थोड़ा गौर से देखिएगा। इस जब आप किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तीन आपके पास पॉइंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है ये वाला जो ब्लू पेंसिल आपके पास आ रही है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है एडिट इमेज। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इमेज को एडिट कर सकता हूँ। दूसरा आपके पास आ रहा है ये वाला एक एडिट कॉलम का। जब मैं एडिट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो अब ये इमेज जिस कॉलम के अंदर है उसको हम एडिट कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास आता है ये वाला, जो कि होता है आपके एडिट सेक्शन का। तो ये तीन बेसिकली डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि यहाँ पे क्लिक करके हमने इमेज साइज को फुल कर दिया था। अब मैं कॉलम में क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैडिंग और मार्जिन आ रही है। पैडिंग और मार्जिन का मतलब ये होता है कि स्पेस आ रहा है इसके अंदर। तो हम इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस पे आएंगे, और एडवांस पे हम सिंपली क्या करेंगे, मार्जिन को हम कर देते हैं 0। और अब आप देखिएगा जब मैं पैडिंग को 0 करूंगा तो ये बिल्कुल इधर कोने में वापस इमेज चली जाएगी हमारी। तो यहाँ से पैडिंग में मैंने 0 किया तो देखें इमेज आपकी वापस चली गई। अगर मैं हटा रहा हूँ तो देखें वापस थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। जब मैं 0 कर रहा हूँ तो वो स्पेस खत्म हो रहा है। दैट मीन्स के हमारे कॉलम्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई स्पेस होती है। तो वो आपकी यहाँ पे भी कॉलम में आ रही है, तो उसको हमें 0 करना होता है ताकि हम इजीली जो है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकें। अब अगर हम इस पे रिफ्रेश करें तो ये देखिए परफेक्टली आपकी जो है वो इस तरह से इमेज आ चुकी है। तो इतनी हमारी जो वेबसाइट है वो डेवलप हो चुकी है, और आपने देखा होगा कि अभी तक कितनी आसानी के साथ हमने इसको डेवलप किया हुआ है। और सेकंड चीज मुझे यहाँ पे आपको दिखानी थी वो ये कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें टेक्सपो या टिडैप पे, तो वो बेसिकली इनके ऊपर हमें लिंक्स लगानी है। तो ये हमने जो सेक्शन बनाया था ये हेडर के अंदर बनाया था, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद एग्जिट कर लेते हैं इसको, फ्रंट पेज होम पेज को। और यहाँ से हम वापस आ जाते हैं व्यू पेजेस पे, इस वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करके। और यहाँ पे आपने क्या करना है, एलिमेंट्स किट के अंदर हेडर एंड फुटर में आना है। और उसके बाद आपने आना है हेडर पे, एडिट कर दें, और इसके बाद एडिट कंटेंट करें। मतलब इमेज के ऊपर अगर आपने लिंक लगानी है तो वो आप बेसिकली किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया है, और यहाँ पे अब मैं इस इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, और इसको मैं कर देता हूँ कस्टम यूआरएल। और यहाँ पे मैं वो वाली वेबसाइट लगा देता हूँ जिस पे मुझे उसको रिडायरेक्ट करना है। तो इस वाली लिंक पे मुझे इसको रिडायरेक्ट करना है जब इस पे कोई क्लिक करे तो। और मुझे यहाँ पे ये भी रखना है कि जब इस पे कोई क्लिक करे तो ये वाली वेबसाइट न्यू टैब में ओपन होनी चाहिए। तो हम लिंक ऑप्शन पे आके ओपन इन न्यू विंडो कर देंगे। उसके बाद आप इसको अपडेट कर दें। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी लगा देते हैं
कि अगर कोई भी बंदा अगर हमारे इस पे क्लिक करे तो वो हमारी होम पेज पे आ जाए। तो होम पेज पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फिलहाल हम हैश दे देते हैं। हैश का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। या हम नहीं, मीडिया नहीं कर सकते। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से लिंक भी ये वाली कॉपी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। इसको मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट कर देते हैं। बाद में आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो काम नहीं हो रहा। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो उसके बाद जब हम इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए हमारा होम पेज ही वापस ओपन हो रहा है, जो कि करंटली इस वेबसाइट का होना चाहिए। और अब अगर मैं टी टाइप पे क्लिक कर रहा हूँ इस लोगो पे, तो देखें एक न्यू विंडो ओपन हो गई और यहाँ पे उनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लिंक्स वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह आगे इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सका हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस ट्यूटोरियल को जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।